भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, प्रतिभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं आपके महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, इन्होंने एक ये लेटर जारी किया था देवरिया जिले के जिलाधिकारी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको गोद लेने के संबंध में। तो आइए इस आदेश को पहले देखते हैं। और अभी फिर से एक नया सरकारी आदेश इस संबंध में देवरिया के डीपीओ महोदय ने 17 जून को जारी किया है। इस नए आदेश में उन्होंने कहा है कि श्रीमती प्रतिभा शुक्ला माननीय राज्य मंत्री जो है महिला कल्याण विभाग में, इनका यहां पर 6/6/2022 को जिलाधिकारी महोदय देवरिया को अवगत कराया गया है कि आपके स्तर के अधिकारियों, तहसील स्तर के अधिकारियों तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, इनसे प्रत्येक को कम से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए प्रेरित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने परियोजना से 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे तहसील स्तर के अधिकारियों तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र गोद दिए जाने की कार्रवाई संपन्न कराई जाए। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले पहल किसने की? आपकी प्रतिभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं बाल विकास विभाग में, उन्होंने कहा जिलाधिकारी जो है देवरिया के, उनको लेटर भेज करके कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लीजिए। और फिर डीएम ने जो है किसको आदेशित किया? डीपीओ को। और फिर डीपीओ जो है देवरिया के, उन्होंने किसको आदेशित किया? अपने वहां के सीडीपीओ को। तो अब सीडीपीओ लोगों को ये जो है काम यहां पर लिस्ट बना करके देनी है, और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह से जो है यहां पर आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिकारियों के द्वारा गोद लेते हुए देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर कहा क्या जा रहा था उसको भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। इसमें एक प्रारूप भी आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लिखा है, जैसा आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मुझे महिला कल्याण बाल विकास व पुष्टाहार राज्य मंत्री बनाया गया है। मुझे नहीं, प्रतिभा शुक्ला जी को। इनका कहना है गांवों व शहरों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मेरे विभाग से ही संचालित होते हैं। इस विभाग को बाल विकास व महिला कल्याण के लिए चलाने में सरकार का भारी भरकम बजट खर्च होता है, परंतु माननीय मोदी जी की व माननीय योगी जी की जो अपेक्षाएं आंगनबाड़ी केंद्रों से हैं, वह उचित देखरेख के अभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है प्री नर्सरी के रूप में विकसित किया जाना है। इस संबंध में आप अपने जिले स्तर के अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, इनसे प्रत्येक को कम से कम 5 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लेने के लिए प्रेरित करें। ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जब गोद लिए जाएंगे तभी उनमें चीजों को और व्यवस्थित जो है यहां पर किया जा सकेगा। जो भी सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी, उन्हीं की देखरेख में चीजें हो पाएंगी। इनका कहना, जो वहां की समस्याओं, संसाधनों, अनुशासन, इनकी जिम्मेदारी ले और केंद्रों पर जाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों का जो समय से खुलना व समय से बंद होना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का साफ कपड़ों में आंगनबाड़ी केंद्रों में आना, पुष्टाहार का समय से सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में बंटना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका की उपस्थिति व आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी की तरह पढ़ाई सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी ले। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार को लेकर के वाटिका भी बनवाने का प्रयास करें। आंगनबाड़ी केंद्र की सूची व स्थिति जिला कार्यक्रम अधिकारी से उपलब्ध हो जाएगी। इस दिशा में हुई प्रगति निर्धारित प्रारूप में मुझे भेजने का भी कष्ट करें, ऐसा प्रतिभा शुक्ला जी ने डीपीओ जो यानी डीएम जो है देवरिया के, उनको लेटर भेज करके कहा था। अब ये एक प्रारूप है जिसमें कुछ कॉलम दिए हैं। कॉलम में क्रम संख्या का कॉलम तो हर एक प्रारूप में होता ही है। आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का कॉलम है, गोद लेने वाले अधिकारी का नाम और पद नाम जो है वो यहां पे भरा जाएगा। मोबाइल नंबर का कॉलम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का है, मोबाइल नंबर है और बच्चों की संख्या वहां पर कितनी है। इस तरह से एक ये जो है प्रारूप भी वहां पर जाएगा।
अब ये मैटर हो गया जिसको हमारे पास पूनम जायसवाल बहन आती हैं देवरिया से, उन्होंने भेजा था। तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने का जो सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा हुआ है। कई जिलों में का केंद्र जो है गोद लिए भी जा चुके होंगे। इधर बात करते हैं यहां पर अगले एक सरकारी आदेश की। तो अगला जो आदेश आप सब भाई बहन देख रहे हैं, ये निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14 जून को जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जैसे कि बहराइच के, बलरामपुर के, चंदौली के, फतेहपुर के, चित्रकूट के, सोनभद्र के, सिद्धार्थनगर के और श्रावस्ती के, इतने जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह लेटर भेजा गया और कहा गया है कि 14 से 18 आयु वर्ष की जो संशोधित किशोरी बालिकाएं हैं, इनके लिए योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यह लेटर जारी हुआ। देखते हैं अपने निदेशालय से इस नए आदेश में किशोरियों के लिए क्या कहा जा रहा है। सारिका मोहन जी हैं आपके निदेशक, उनका ही ये लेटर है जो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि उपर्युक्त विषयक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 14 से 18 वर्ष आयु तक की जो भी किशोरी बालिकाएं हैं, इनकी सूचना आयु वर्गवार जो है यहां पर बताया जा रहा है कि जो है संबंधित अन्य जो भी उक्त भारत सरकार के पत्र हैं, उनमें जो भी उल्लिखित यहाँ पर नियम हैं, जैसे कि यहाँ पर निर्धारित प्रारूप ए और बी जो भी आपको हम दिखाएंगे, उसमें यहाँ पर निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर जो आयु वर्ग है वो 14 से 15 है और 15 से 16 है, फिर 16 से 17 है और 17 से फिर 18 है। तो यहाँ पर ये कुछ आयु वर्ग बटे हैं किशोरियों के लिए, जिनके अकॉर्डिंग चीजें कराई जा रही हैं। नीचे उन्होंने लिखा है, अतः उक्त के क्रम में निर्देश किया जाता है कि जनपद के जो आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र में आने वाली समस्त स्कूल जाने वाली तथा स्कूल ना जाने वाली दोनों तरह की 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं, इनका विवरण आयु वर्गवार जो है 14 से 15 साल, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इनका निर्धारित प्रारूप ए और बी पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तथा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में सॉफ्ट कॉपी एवं हस्ताक्षर युक्त एक हार्ड कॉपी जो है SNPS UPPLYUP4@gmail.com पर 20 जो है जून तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यहां पर जिससे सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। तो आज 20 जून है, आज तक ये सूचना मांगी गई थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप ए आप यहां पे देख रहे हैं। तो यहां पर जो भी चीजें हैं, जिनमें सीरियल नंबर का कॉलम, डिस्ट्रिक्ट के नाम का, ब्लॉक के नाम का, और फिर डिटेल्स है यहां पर एजी वाली किशोरियों की। तो नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और एज कितनी है, कैटेगरी कौन सी है, वही कैटेगरी का तात्पर्य यहां पर है, और नेम ऑफ द आंगनबाड़ी सेंटर है, और आपका 11 डिजिट जो भी कोड है आंगनबाड़ी सेंटर का वो है। तो इस तरह से इतनी चीजें यहाँ पे भरनी है। एक भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप ये सेकंड है। अब ये भी ए वाला आपने देख लिया, अब ये देखो सेकंड यानी बी वाला आप यहाँ पर देखिए, जिसमें देखो जिले का नाम और फिर ब्लॉक परियोजना का नाम ऊपर इस तरह से भरा है, और यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर एज ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इस तरह से यहाँ पर दिए। नीचे टोटल का भी यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। तो सभी जो है एज ग्रुप के हिसाब से आपको भरनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं SC वाली कौन है, ST वाली कौन है, अदर वाली कौन है, यानी यहाँ पर कैटेगरी चूज करनी है जो भी आपकी AGS है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से चीजें यहाँ पर भर करके फिर देनी है। तो ये एक जानकारी आई है जो कि निदेशालय से है। और एक हमारे पास ये लेटर जनपद जो है चित्रकूट का, जो DPO महोदय हैं चित्रकूट के, वहां से एक ये निकला है। मनोज कुमार जी हैं DPO चित्रकूट में, और उनके स्तर का एक लेटर है जो वहां पर CDPO भाई लोगों को जो वहां पे भेजा गया है, जो भी लोग होंगे CDPO। अब यहां पर आपको बता दें, इसमें उन्होंने कहा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या, और यहां पर महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या, जिनके अकॉर्डिंग यहां पर बता रहे हैं कि 14 से 18 वर्ष वाली यही किशोरी बालिकाएं, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, एज ग्रुप भी हमने बताई यहां पर 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, ये सबकी अलग अलग सूचना यहाँ पर प्रारूप ए और प्रारूप बी पर इस तरह से भरनी है। उसमें साफ नहीं दिख रहा था, इसमें कॉलम साफ दिख रहे हैं प्रारूपों के। जिनको भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट भाइयों बहनों आप ले सकते हैं, क्वालिटी को आप चाहे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से एक ये जानकारी आपके लिए निकल के आ रही है। साथ ही साथ इसको भेजा था उषा बहन जो चित्रकूट से आती हैं, और यहाँ पर बहन ने एक जानकारी भेजी थी। खैर यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगली जो खबरें हैं वो सुबह हम आप सब भाई बहनों को लिए लेकर के आ रहे हैं, और शाम का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं